हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस विषय का चैप्टर नंबर चौथा जिसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक, इस चैप्टर का हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन से लेकर के एल्केन एल्किन एल्काइन का सारा बात बताए हैं। ठीक है, किस प्रकार से संरचना सूत्र और आणविक सूत्र बनेगा। तो आज की इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक को लेकर के आए हैं जो है बंधन। क्या है इसका नाम? बंधन यानी कि बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक है और हम धीरे धीरे करके सारा टॉपिक को पार्ट वाइज करके बना रहे हैं। ये जो वीडियो है ये वीडियो मेरा पार्ट 2 है। कितना है? पार्ट 2 है इस चैप्टर का। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है उसके बाद ही अपना जो भी सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है तो नहीं कीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि साइंस को समझने के लिए पूरा जानकारी जरूरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं बंधन के बारे में। तो बंधन किसको बोलते हैं? जब परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं उसको लोग बंधन बोलते हैं सामान्य भाषा में। ठीक है, लेकिन बंधन आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में बहुत सारा चीज़ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चैप्टर को समझने के लिए आवश्यक है, जरूरी है। चलिए देखिए आगे। देखिए बंधन जो होता है वह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, एक एकल बंधन, दूसरा है नीचे द्विबंधन और नीचे है त्रिबंधन। ठीक है, एकल बंधन को अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो पहले हम एकल बंधन को ही समझ लेते हैं। देखिए एकल बंधन क्या होता है? जब किसी दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे एकल बंधन कहा जाता है। देखिए जब दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एकल बंधन। ठीक है, जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और भी बहुत सारा है लेकिन हम लोग मुख्यतः यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस को ले रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें किस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। देखिए ये है मेरा हाइड्रोजन जिसका संयोजकता 1 होता है, ये भी हाइड्रोजन है इसका संयोजकता 1 होता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है इस वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। देखिए ये हाइड्रोजन इसके साथ, ये हाइड्रोजन इसके साथ साझा करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन का। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे एच एच बॉन्ड एच एच सिंगल बॉन्ड एच। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंधन। तो यह H2 गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। इसका संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र इस प्रकार से होगा। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा बात। दूसरा में क्या है? तो दूसरा में आपका द्विबंधन। ठीक है, द्विबंधन को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड। तो देखिए डबल बॉन्ड किसको बोलते हैं? जब किसी दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे द्विबंधन कहा जाता है। ठीक है, देखिए जब किसी परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं लोग द्विआबंध या द्विबंधन या डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण हम ले सकते हैं ऑक्सीजन गैस। क्या ले सकते हैं? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस इसका उदाहरण लिया जा सकता है। तो देखिए ऑक्सीजन गैस किस प्रकार से डबल बॉन्ड बनाता है। देखिए ये है मेरा ऑक्सीजन और ये भी है मेरा ऑक्सीजन। देखिए दो परमाणु होना चाहिए। ठीक है, उसमें भी दो था इसमें भी दो होना ही चाहिए। ठीक है, तभी तो आबंध बनेगा। अब देखिए इसके पास जो ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 6 को बचता है। ठीक है, तो पहले हम 6 को दर्शा देते हैं, 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6। ठीक है, इसके पास भी 6 रहता है, 1 2 3 4 और इधर 5 और 6। ठीक है, तो ये क्या चाहेगा? 2 को हमको दे दो तुम। ठीक है, तो ये पूरा ऑक्सीजन बोलेगा कि 2 को इलेक्ट्रॉन का साझा हम तुमके साथ करेंगे। तो इसको कितना मिल जाएगा? तो इसको मिल जाएगा पूरा 8। 2 2 4 2 6 और 2 यहाँ से साझा करेगा तो 8। ठीक है, देखिए इसको भी 8 चाहिए। इसके बाद शुरू कितना है? पहले से 6 है। तो ये जो पूरा ऑक्सीजन है ये इसके साथ आए बोलेगा कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन तुम साझा करने के लिए दो। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ, ये ऑक्सीजन इसके साथ साझा करता है 2 2 इलेक्ट्रॉनों का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं द्विआबंध। यहाँ O डबल बॉन्ड O लिखाएगा। ठीक है, या तो फिर इसको O2 गैस भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस। और यहाँ O डबल बॉन्ड जो O लिखा है यही मेरा डबल बॉन्ड का साइन है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से हो गया द्विआबंध आपका कंप्लीट। अब देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट और भी एक जिसका नाम है त्रिबंधन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड किसको बोलते हैं? जब किसी दो परमाणुओं के बीच 3 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसे त्रिबंधन कहते हैं। देखिए जब किसी इलेक्ट्रॉनों के परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच 3 3 इलेक्ट्रॉनों के साझा करने के बाद यौगिक बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? त्रिबंधन। ठीक है, अब देखिए या तो फिर तत्व बनता है जो भी बनता है लेकिन 3 3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिबंधन। अब देखिए इसका उदाहरण ले सकते हैं नाइट्रोजन गैस। क्या ले सकते हैं? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये किस प्रकार से 3 बंधन बनाता है चलिए देखिए।
तो नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करने जाएंगे तो कितना आपको मिलेगा, आपको मिलेगा इसका, देखिए नाइट्रोजन आता है 7 नंबर में, ठीक है। तो 2 और 5 मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, के एल के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए 2 और 5 यानी कि अंतिम कक्षा में 8 5 है, इसको 8 तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करना होगा तभी इसका कक्ष पूरा होगा। अब देखिए ये भी है नाइट्रोजन और ये भी है नाइट्रोजन, ठीक है। इस नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 1 2, ठीक है, 3 4 और एक यहाँ पर 5, इसके पास भी 5 है, 1 2 3 4 और एक यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये पूरा नाइट्रोजन क्या बोलेगा, 2 तुम इलेक्ट्रॉन हमसे साझा करो, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा इसके साथ करेगा, ठीक है। अब ये भी नाइट्रोजन क्या बोलेगा, तुम भी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हमारे साथ करो, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करा और डबल बॉन्ड बना दिया, सॉरी यहाँ पर सॉरी दो नहीं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, एक और पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये वाला मिटाना होगा, कोई कर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन देना होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं मान के चलिए, ठीक है। देखिए अब 3 3 3, देखिए पहले कितना था, 3 और 2 5 है, ठीक है, इसके पास भी 3 और 2 5 है, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, ठीक है। 5 था, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और इससे 3 लिया, कितना हो गया 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है इसके पास और 3 इससे साझा किया 8, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना अष्टक को पूरा कर लेता है और क्या बनाता है, तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, इस प्रकार से यौगिक का निर्माण कर लेता है, सॉरी यहाँ पर यौगिक नहीं, तत्व का निर्माण N2 का, ठीक है, N2 गैस का निर्माण कर लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन भी 2 द्विपरमाणु तत्व है। अब आप समझ गए होंगे एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।